हेलो नितिन जी, आप यहाँ कैसे? हेलो कुमार जी, मैं तो बस कुछ हल्का फुल्का खाने आया हूँ। ओ बढ़िया, चलो फिर साथ में ही कुछ खा लेते हैं। जी बिल्कुल, चलिए। और बताइए क्या खाएंगे आप? मेरा मेन्यू तो फिक्स है, वेटर ले आएगा। ओके ग्रेट, मेरा भी फिक्स है। और बताएं ये क्या चल रहा है? बस वही अपना रोज का काम। आप बताइए आपका एस्ट्रोनॉमी कैसा चल रहा है? हमारा तो बस हमेशा की तरह एकदम फर्स्ट क्लास। वेरी गुड, सुनकर अच्छा लगा। और बताओ आज का क्या भविष्य है? हाँ, मैं कोई भविष्य नहीं देखता। मैं बस ब्रह्मांड को सिर्फ देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। हम एस्ट्रोनॉमर्स कोई भविष्य नहीं देखते। तो फिर भविष्य कौन देखता है? भविष्य देखने की बातें अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। दोनों तो सेम ही है ना, एस्ट्रोनॉमर्स कहो या फिर एस्ट्रोलॉजर्स। नो, दोनों में बहुत अंतर है। हम एस्ट्रोनॉमर्स सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों की पढ़ाई करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजर्स की बातें ज्यादातर वैज्ञानिक तथ्यों से परे होती है। पर दोनों ही तो तारों की बातें करते हो। सही कहा, हम दोनों ही तारों की बातें करते हैं, मगर हम सिर्फ तारों की बात करते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स तारों के साथ साथ उनकी वजह से लोगों के जीवन में क्या असर पड़ेगा उसका भविष्यवाणी भी करते हैं। तो फिर इसका मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ। लगता है आज आपने भविष्य पढ़ा था कि मैं आज इस रेस्टोरेंट में मिलूंगा। हाँ। नहीं, बस ये तो एक कोइंसिडेंट था। बस इसी तरह सबकी जिंदगी में कोइंसिडेंट होते रहते हैं, पर लोग उसे भविष्यवाणी से या फिर भूतकाल से जुड़ी हुई चीजों से जोड़ने लगते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे पूर्वज कैसे बता देते हैं कि कब अमावस्या आएगी और कब पूर्णिमा? और यही नहीं, ग्रहण, तिथि, सूर्योदय, सूर्यास्त, सब की भविष्यवाणी पहले ही कर लेते हैं। अगर इतना सब कर लेते हैं तो फिर हमारा तुम्हारा भविष्य भी बता सकते हैं। जी आपकी बात सही है कि कुछ सूर्यमंडल की घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है, परंतु ये सारी घटनाएं पीरियोडिक है, यानी ये घटनाएं कुछ समय काल के बाद पुनः होती रहती है। इनका अनुमान लगाना आसान होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की घटनाएं अनिश्चित होती है, इनका अनुमान लगाना मुमकिन ही नहीं है। आज हम यहाँ मिले, अब दोबारा कब मिलेंगे इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। आपकी बात सही है, पर हमारे पूर्वजों की विरासत ज्योतिष विद्या को कैसे नकार दे? नहीं, हमारे पूर्वजों ने काफी अभ्यास किया है इस ब्रह्मांड और सूर्यमंडल पर, परंतु उसे हम वैदिक एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ऑब्जर्वेशंस करके डाटा इकट्ठे किए हैं, फिर मैथमेटिक्स का यूज करके उनका मूवमेंट्स कैलकुलेट किया है, और जहां भी ऑब्जर्वेशंस और मैथ्स का समावेश हो उसे विज्ञान कहा जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमारे पूर्वज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही भविष्य भी बताते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी भी भविष्य बताने का काम नहीं किया। कहा जाता है ग्रीक जब भारत आए थे तब उनके एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास यहाँ किया गया और उसे इंक्लूड किया गया। और रही बात अपनी, हमारे गीता और पुराणों में कर्मों पर ज्यादा बल दिया गया है। हमारा भविष्य कोई नहीं देख सकता, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। अगर हमारा भविष्य तय होता तो भगवान कृष्ण जी को गीता में यह बात कहने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। यह बात तो बिल्कुल सही है। जी, हमारे पूर्वज काफी एडवांस तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, इसलिए हमारी काफी बातों में तथ्य होते हैं। यह बात तो बिल्कुल सही कही आपने। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। चलो फिर चलते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ जरूर, मैं भी लेट हो रहा हूँ। चलो चलते हैं, फिर से कभी इस विषय पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू।